हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ टीएसए के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिदम के बारे में। पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एल्गोरिदम। सबसे बड़ा क्वेश्चन, एल्गोरिदम होता क्या है? आप अपने डे टू डे टास्क, जो भी लाइफ में टास्क करते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, सपोज आपको आपकी मम्मी ने कोई सामान लेने भेजा कि यार 1 किलो चीनी ले आना। आप क्या करते हो? आप सबसे पहले आप मम्मी से पैसे लेते हो। पैसे लेने के बाद आप बाइक की चाबी उठाते हो या वॉट एवर व्हीकल। चाबी उठाने के बाद आप बाइक में की इंसर्ट करते हो। की इंसर्ट करने के बाद आप उसको स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने के बाद आप बाइक को लेके जाते हो शॉप तक। शॉप में जाके आप उसको बोलते हो कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। आप उसको, वो आपको चीनी देता है, आप उसको पैसे देते हो, फाइनली आप चीनी को लेके घर आ जाते हो। आपने देखा कि इस पूरे एक टास्क में आपने कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किए, और कोई भी स्टेप आप बीच में मिस नहीं कर सकते। आप की लेना मिस नहीं कर सकते, आप की इंसर्ट करना मिस नहीं कर सकते, आप दुकान जो शॉप वाले है उसको आप पैसे देना मिस नहीं कर सकते। इस पूरे टास्क में, इस पूरे प्रोसेस में एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसी पूरे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। इसकी अगर मैं करेक्ट डेफिनेशन लिखूं, it is the combination of sequence of finite steps to solve a particular problem। ये जो लाइन है, सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स, दिस फाइनाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे फाइनाइट स्टेप्स नहीं है, इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, तो वो आपकी एल्गोरिदम नहीं कहलाएगी, उसको हम एल्गोरिदम नहीं कह सकते। अब मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, अब मैं आपको एक कोडिंग में एग्जांपल देता हूँ। लेट्स कंसीडर अ प्रोग्राम जहाँ पे हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा? सबसे पहले मैं 2 नंबर लूंगा, टेक 2 नंबर्स। सपोज मैंने ए और बी 2 नंबर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा होगा मल्टीप्लाई ए एंड बी, उसके बाद एंड स्टोर, जो भी रिजल्ट हो स्टोर इट इन C। Now my third step is return C. So this is my input, this is my output. These are finite steps. Here we can see कि एक पूरा सीक्वेंस है, हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। अब कॉम्बिनेशन का मतलब अब क्या है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब है कि यहाँ एवरी स्टेप, जो भी हम स्टेप ले रहे हैं, एवरी स्टेप शुड बी नेसेसरी। हर एक स्टेप नेसेसरी होगा। अगर हम एक भी स्टेप मिस करेंगे तो वो हमारे, जो भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है, हमें वो नहीं मिलेगा, वो एल्गोरिथम नहीं कहलाएगी। एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, एंड देयर शुड बी नो रिडंडेंट स्टेप्स। कोई भी रिडंडेंट स्टेप नहीं होना चाहिए। अब सपोज आप
चीनी वाला एग्जांपल लेते हैं कि आप शॉप पे चीनी ले रहे हैं। अब आप ऐसा तो है नहीं ना कि शॉप वाले को बार बार पैसे देंगे कि लाइक एक बार आपने पैसे दिया फिर आप पैसा देंगे, है ना। तो देयर शुड बी नो रिडंडेंट स्टेप्स। ओके, तो यहाँ हमने जान लिया कि व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम के बहुत सारी डेफिनेशन है जो हम कहीं जो मतलब यूज कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि एन एल्गोरिथम is a tool which can be used which can be used for solving computational problem। ओके okay. अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर एल्गोरिथम। मतलब देयर आर सम प्रॉपर्टीज which needs to be satisfied। अगर हम किसी चीज को एल्गोरिथम बोलना चाहते हैं तो उसको ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। इट शुड eliminate after finite time। अभी मैंने यहाँ पे बात की थी कि एल्गोरिथम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। तो अगर कोई भी हमने एक स्टेटमेंट लिखा, कोई भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखे, ठीक है, वो फाइनाइट है। मैंने सपोज 3 स्टेप्स लिखे 1 2 3। नाउ दीज आर फाइनाइट स्टेप्स, बट इफ दे आर नॉट एंडिंग इन अ फाइनाइट टाइम तो उसको हम एल्गोरिथम नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ while true print hi। तो क्या आप इसको एल्गोरिथम बोल सकते हैं? नहीं, ये एल्गोरिथम नहीं है, ये एक प्रोग्राम। बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट लूप। ये फाइनाइट टाइम में एंड नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइटली ये लूप चले जा रहा है। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। The algorithm should eliminate after a finite time and having a finite steps, finite time and finite steps। Now let's take a second property. Let's talk about second property. It should produce at least one output। अब सपोज मैंने कोई ऐसा एग्जांपल लिया जहाँ पे मैंने इनपुट दिया एंड फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे वी आर टेकिंग एन इनपुट, जहाँ पे हम एक इनपुट दे रहे हैं बट हमें उसमें आउटपुट नहीं मिल रहा। एक मिनट, ओके सॉरी। सो एक हम फंक्शन लेते हैं ABC, कोई सा भी हमने एक फंक्शन लिया एंड while true pass
अब यू कैन सी कि ये जो भी स्टेप्स हमने यहाँ लिखे इसमें हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, नो आउटपुट। सो ये कंडीशन यहाँ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सो दिस इज नॉट एन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज it should take zero or more input. Algorithm should take zero or more input. For example, अगर मैं input की बात करूं and मैंने एक function लिया print date, ठीक है, and what I take now is equal to date time dot date time dot now, और यहाँ हमने रिटर्न कर दिया नाउ को। अब आप इस प्रोग्राम में देखेंगे कि हमने किधर भी इनपुट नहीं दिया है, बट वी आर गेटिंग एन आउटपुट, सो दिस इज सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। इट्स एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी वेयर दिस इट शुड टेक जीरो और मोर इनपुट। अब इनपुट हम कोई भी ले सकते, कितने भी ले सकते हैं। सपोज अभी हमने एक मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल हमने देखा था जहाँ हमने दो इनपुट लिए थे, ए कॉमा बी। Now let's talk about the fourth property. It should be deterministic and ambiguous. That is, should be clear. For the same input, and it should give same output irrespective of time. So अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल की जहां मैं a और b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो मैं कोई सा भी इनपुट दूं, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड मैं किसी भी टाइम में ये चलाऊं, चाहे मैं इसको मॉर्निंग में चलाऊं, चाहे मैं इसको नून में चलाऊं, चाहे मैं इसको नाइट में चलाऊं, मैं इसको कभी भी चलाऊं, वी विल ऑलवेज गेट अ सेम आउटपुट। हमको अगर इनपुट सेम है, इफ इनपुट इज सेम देन वी विल गेट द सेम आउटपुट, हमें हमेशा सेम आउटपुट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। सो दिस इज व्हाट डिटर्मिनिस्टिक इज। बट कुछ एल्गोस ऐसी होती हैं जो कि आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल TOTP. TOTP is used for OTP generation. It always gives the different output ये हमेशा अलग आउटपुट देता है at every given time. मैं किसी भी टाइम देखूंगा, सपोज मैंने टाइम, लेट्स टेक टाइम 1 सेकेंड, इस टाइम पे देखा, इट विल गिव मी सम डिफरेंट आउटपुट, 2 सेकेंड पे it will give me some different output. So similarly it works like this. So this is the non-deterministic type of algorithm. Okay, now the second, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे कि एल्गोरिथम्स हमारी कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लाइक हमारी डेली लाइफ में हम एल्गोरिथम्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, जैसे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग,
ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो जैसे अमेजोन ले लेते हैं। अमेजोन, तो अमेजोन में एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए और यूजर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से रिकमेंडेशन देने के लिए। एल्गोरिदम्स एनालाइज करते हैं यूजर के प्रीवियस परचेसेस को, उसकी ब्राउजर हिस्ट्री को और सिमिलर यूजर्स के बिहेवियर को। इस तरह से तो वो जो प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं जो यूजर के लिए सबसे रेलेवेंट हो सकते हैं। तो पूरा इस तरीके से ही एल्गोरिदम्स आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है सब पे इस तरीके से आपका वर्क करती है। अब सेकंड एग्जांपल इज ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। एल्गोरिदम्स एनालाइज करते हैं ट्रैफिक पैटर्न्स को, रियल टाइम डेटा को और हिस्टोरिकल डेटा को। तो क्या होता है, इससे ट्रैफिक लाइट्स और सिग्नल्स का टाइमिंग ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि ट्रैफिक कंजेशन कम हो और ट्रैफिक फ्लो इंप्रूव हो सकता है। नाउ द थर्ड एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट इज सोशल मीडिया फीड्स। सोशल मीडिया फीड्स की बात करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मेनी मोर। सो उसमें एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है यूजर्स के फीड को कस्टमाइज करने के लिए। एल्गोरिदम्स एनालाइज करते हैं यूजर के इंटरेस्ट को, उसके इनके लाइक्स को और उनके इंटरेक्शन को। तो क्या होता है कि इससे वो पोस्ट और कंटेंट डिस्प्ले करते हैं जो यूजर को पसंद आ सके। तो आप देखते होंगे कि आप कोई भी रील सेक्शन में आपने कोई वीडियो लाइक करी या फिर कुछ कोई पोस्ट आप लाइक कर रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा जब आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको उसी तरीके की रील्स आपको एक दो दिन बाद दिखने लगेंगे, आपको उसी टाइप का रील्स आपका कंटेंट दिखने लगेगा। तो इस तरीके से जो एल्गोरिदम्स है वो हर जगह वर्क करती है। चाहे आपका ये जो मैंने तीन एग्जांपल दिए आपकी इनकी बात है, या फिर हम बात करते हैं जैसे इंटरनेट में। अब इंटरनेट में आपका कितना लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपका एक्सेस किया जाता है, आपका लिया जाता है एंड सेंड किया जाता है। बहुत सारा डेटा जो होता है आपका इंटरनेट पे भेजा जाता है और उसको एक्सेस किया जाता है। तो इस चीज को क्विकली करने के लिए बहुत सारी एल्गोरिदम वर्क करती है ताकि वो इतने बड़े वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को आपको मैनेज कर सके एंड मैनिपुलेट कर सके। सो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, कल से हम बात करेंगे एल्गोरिदम के एनालिसिस। बाय बाय।